लास्ट क्लास में हमने आपको क्या सिखाया था? बाउंड्री कंडीशन एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स निकालना हमने आपको सिखा दिया था, राइट? बाउंड्री कंडीशन एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स निकालना हमने आपको सिखा दिया था। अब देखते हैं टू सिमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन दिए रहेंगे या दो से ज्यादा इक्वेशन दिए रहेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, solving simultaneous equation, solving two simultaneous equation। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। स्टेप वाइज करेंगे, दोनों से 0 से 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा हाफ है, साइन में प्लस हाफ 30 डिग्री पे आते हैं, साइन में हाफ 30 डिग्री पे आता है। निगेटिव होने का मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6, फोर्थ में 2 पाई माइनस π/6। ठीक है, ये साइन के हिसाब से हो गया। अब tan के हिसाब से देखते हैं, tan के हिसाब से देख रहे हैं। tan के हिसाब से देखिए, tan में 1/√3 30 डिग्री पे होता है एंड tan में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan का फर्स्ट क्वाड्रेंट π/6, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो देख लीजिए, आपको पाई प्लस π/6 कॉमन नजर आए। ठीक है, अब दोनों का पीरियड निकालिए। साइन का पीरियड 2 पाई, tan का पीरियड पाई, तो आपको एलसीएम इनका लेना है 2 पाई और पाई। पाई आपको बाहर निकल जाएगा कॉमन लेके, 2 और 1 का एलसीएम बना। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 2 पाई। 2 और 1 का एलसीएम 2 पाई। अब इसका हमें पीरियड पता चल गया, तो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई पीरियड इंटू ए प्लस दिस कॉमन पार्ट। ठीक है, चलिए एक बार और हम शुरू से करते हैं। एक बार और हम शुरू से करते हैं, समझिएगा बढ़िया से। दो लगातार इक्वेशन दिया रहे, दो इक्वेशन एक साथ दिया रहे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अननोन अगर एक है तो दोनों से प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में निकालना। ये प्लस हाफ होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री दिया, साइन निगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में पाई प्लस अल्फा,
बोथ में 2 पाई माइनस अल्फा। tan 1/√3 30 डिग्री पे होता है। tan पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट में अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा। इन दोनों का जो कॉमन है वो ढूंढ लिया जाए। अब पीरियड खोजना है कि कंबाइंड पीरियड क्या होगा। तो साइन का पीरियड 2 पाई, tan का पीरियड पाई, दोनों पीरियड का लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालते समय इरेशनल नंबर्स पाई को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। अब बचा 2 और 1, 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो वो आया 2 पाई बन गया, 2 पाई बन गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते थे, एन टी प्लस अल्फा। तो n इंटू पीरियड, n इंटू पीरियड प्लस दिस कॉमन सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। तो बताइए क्या समझ में आया पूरा? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप से रिगार्डिंग तो बोल सकते हैं। और हाँ, आपका बहुत जल्द जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो जितना भी पढ़ाई हो चुका है सारा सब्जेक्ट में वो जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। 1 से 2 सप्ताह में चांसेस बन रहे हैं, किसी भी समय किसी भी पल घोषणा हो सकता है सरकार की तरफ से। आप लोग बड़े बच्चे हैं, आपका पहले खोला जाना है, आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो जाना है पहले। चलिए लास्ट वाला रिपीट, लास्ट वाला देखिए, n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई प्लस ये कॉमन पार्ट। ठीक है दीपक? दीपक बेटा क्या आपको समझ में आया? n इंटू पीरियड प्लस कॉमन सोल्यूशन। चलिए अब एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप उसे बनाइएगा। आपसे बनेगा तभी हम मानेंगे कि हाँ आपको समझ में आया। tan थीटा √3 cos थीटा माइनस हाफ। tan थीटा √3 cos थीटा माइनस हाफ, इसको बनाइए तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए।
अभिमन्यु का आया है 2n पाई प्लस 4 पाई/3 और का देखना चाहेंगे। दीपक का भी यही आया है और किसी का? ठीक है, देखिए फिर से समझिएगा। 0 से 2 पाई के बीच में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना सिखाया था। सबसे पहले मॉडुलस लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाले जाते हैं जिसे अल्फा हो। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पाया गया तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये √3 60 डिग्री पे देगा tan। tan पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड में तो पाई/3 पाई प्लस पाई/3। कॉस में माइनस हाफ का मैग्नीट्यूड प्लस हाफ और प्लस हाफ कॉस में 60 डिग्री पे आता है। कॉस निगेटिव सेकंड और फोर्थ में है, सेकंड और फोर्थ में है, तो सेकंड में पाई माइनस पाई/3, सेकंड एंड थर्ड में है, सेकंड एंड थर्ड में है पाई माइनस पाई/3 पाई प्लस पाई/3। तो यहां पर कॉमन होगा पाई प्लस पाई/3 कॉमन होगा 4 पाई/3। अब पीरियड के बारे में विचार करते हैं। tan का पीरियड पाई, cos का पीरियड 2 पाई, तो इनका LCM पाई 2 पाई का पाई बाहर निकाल लेंगे तो LCM बचा 1 और 2 का, 1 2 का LCM 2 होता है तो 2 × पाई 2 पाई। अब जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n गुने पीरियड, सो 2n पाई प्लस ये कॉमन पार्ट 4 पाई/3। क्या सबको समझ में आया? ठीक है शिवम, क्या सबको समझ में आया? सौम्या बेटा, विशाल, क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो ये था एक वेरिएबल वाला इक्वेशन, ये था एक वेरिएबल वाला इक्वेशन। अब हम लोग दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग दो वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे।
चलिए हो गया। हमारा क्वेश्चन से tan a माइनस बी बराबर 1 sec a प्लस b इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो सिस्टम क्या है कि दोनों से पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ये 1 कब होता है? π/4 पे होता है। सो tan π/4, इसका जनरल सॉल्यूशन a माइनस बी इज इक्वल टू m पाई प्लस π/4। सेक में हम लोग कोई थ्योरी नहीं जानते, तो सेक को 1/cos कहेंगे, दैट मीन्स cos सेक का रेसिप्रोकल है, तो cos a प्लस b इसका रेसिप्रोकल √3/2 और ये cos π/6 पे आता है। इसका जनरल सॉल्यूशन a प्लस b बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/6। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों में इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई लगा हुआ है, दोनों में इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, दोनों एग्जैक्टली सेम इंटीजर इस्तेमाल करें, दोनों एग्जैक्टली सेम इंटीजर एक ही बार में इस्तेमाल करें, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए इंटीजर का डिनोशन बदलेंगे। अगर यहाँ n दिए हैं तो यहाँ बदल के n के बजाय कुछ भी और लेंगे, जैसे कि हमने m लिखा है, और मेरे पास m और n दोनों के दोनों इंटीजर्स, m और n दोनों इंटीजर्स। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड सॉल्यूशन। अब खुद ही सोच लीजिए आप, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। m पाई प्लस π/4 प्लस 2n पाई प्लस माइनस π/6, तो a क्या हो जाएगा? m π/2 प्लस n पाई प्लस π/8 प्लस माइनस π/12। दैट्स इट, एक आ गया। इसी प्रकार से अब अगर सब्ट्रैक्ट करते 2 माइनस फर्स्ट, तो हमें क्या मिलता? 2b मिलता। पहले ये लिखना है 2n पाई प्लस माइनस π/6, और ये सब्ट्रैक्ट किए हैं तो माइनस m पाई माइनस प्लस π/4, तो b मिलेगा n पाई माइनस m π/2 प्लस माइनस π/12 माइनस π/8। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। दो वेरिएबल तो हमको एक वेरिएबल वाला से भी आसान लग रहा है। ये तो कहिए कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होता था ना, वही है 2 वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नहीं है ना? बिल्कुल वैसा ही, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको जैसे इच्छा करे आप सॉल्व कीजिए, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। एक प्रैक्टिस करने के लिए हम अभी आपको दे देंगे, आप देखिएगा कैसे कर सकते हैं उसको।
क्या नोट हुआ? नोट हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं जिसे आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन सिंपल है। r sin theta is equal to 3, r is equal to 4 into 1 plus sin theta, r पॉजिटिव है, थीटा माइनस पाई से प्लस पाई। तो आपको बताना क्या है, r क्या होगा, थीटा क्या होगा। r क्या होगा, थीटा क्या होगा, ये आपको बताने। चलिए निकालिए तो आप लोग। r6 थीटा पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। सौम्या का तो सही आया है। और किसी को निकालने देते हैं।
क्या और किसी को हुआ? और कोई कर रहा है? अभिमन्यु, क्या आप बना रहे हैं? ठीक है, बनाइए। विशाल को भी यही आया है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 4 प्लस 4 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहां से अगर देखिए ये 3/r है, ये यहां पे पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू 3/r, एलसीएम लेंगे 4 प्लस 12, 4r प्लस 12, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r प्लस 12। लेफ्ट साइड में r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 12 0, r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 2r माइनस 12 इज इक्वल टू 0, r कॉमन r माइनस 6, 2 कॉमन r माइनस 6, r माइनस 6 इंटू r प्लस 2, यहां से r बराबर 6 और माइनस 2। जैसा कि हमारा पहले से दिया हुआ है कि r पॉजिटिव है इसलिए माइनस नहीं होगा, r बराबर 6 ही होगा। जैसे ही ये निश्चित हो गया कि r हमारा 6 है, अब यहां पर साइन थीटा 3/6 बोले तो 1/2 होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू π/6, 30 डिग्री पे हाफ होता है साइन 30 डिग्री हाफ होता है ना। अब इंटरवल है -π से +π, तो हमें n का सटीक वैल्यू पुट करके विचार करनी होगी कि क्या आ सकता है। n का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो दोनों माइनस में रहेगा, -π से पीछे चला जाएगा और नहीं ले सकते। n का वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 और ये +π/6 वो ले सकते हैं।
माइनस पाई से प्लस पाई के दौरान हमने ये देखा कि 0 लेने पे पाई बाई 6 आएगा, 1 लेंगे तो ये निगेटिव पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा। दैट इज थीटा पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6, ये दो पॉसिबिलिटीज हुआ। ये दो पॉसिबिलिटीज है थीटा के, समझ गए? थीटा के दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, आर का एक पॉसिबिलिटीज आ रहा आया था, आर का भी दो, लेकिन एक रिजेक्ट हो गया। क्या सबको समझ में आए? शिवम, क्या आपको समझ में आया? कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन है विशाल तो आप पूछ सकते हैं। हाँ रुकेंगे, रुकेंगे हम। ये दो वेरिएबल वाला बनाना सीख गए हम लोग, है ना? अब इसके बाद आता है ग्राफ का प्रॉब्लम, उसे सीखेंगे। अब इसके बाद ग्राफ का प्रॉब्लम आता है, उसे सीखेंगे। क्या हुआ सबको? ठीक है, चलिए ग्राफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सीट कल हमने भिजवा दिया था, आप उसे बनाना शुरू कीजिएगा। ठीक है, कल उसको डिस्कस करेंगे, कल उसको डिस्कस करेंगे।
graph problems, graph problems। इसमें आपको f(x) इज इक्वल टू gx दिया होता है। ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन होता है। इस पार्ट में आपको आके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो 6 फंक्शंस है उनका ग्राफ जानने के अलावा जो एक और फंक्शन दिया रहेगा उसका भी ग्राफ आपको आना चाहिए। इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि सभी फंक्शन का ग्राफ आपको अभी नहीं आता। जैसे जैसे और फंक्शंस का ग्राफ सीखते जाइएगा अदर फंक्शंस वाला ड्रा करना सीखते बना लीजिएगा। प्रोसेस यहां सीखेंगे। पहला स्टेप है ड्रा ग्राफ्स ऑफ कर्व्स y is equal to fx and y is equal to gx on same plane। एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे दोनों कर्व को ट्रेस करेंगे। और इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन is given by number of points of intersection। जितनी जगह कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगर कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं। जितनी जगह कट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। sin x इज इक्वल टू x बाई 10 किया और हमारा क्वेश्चन सिंपल है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा आगे पीछे कुछ भी और नहीं दिया है, सिर्फ लिखा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक अलजेब्रा है, इसलिए आप चाह के भी सॉल्व नहीं कर सकते। एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक अलजेब्रा है, चाह के भी इसे सॉल्व कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इसे ग्राफ मेथड से ही बनाया जाता है। अब देखिए जो हमारे कर्व्स है वो कौन कौन है। एक है y इज इक्वल टू साइन x, दूसरा है y इज इक्वल टू x बाई 10। हमारा साइन फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, इसलिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। साइन हमेशा डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन साइन x एक रेंज बाउंड फंक्शन है, साइन का रेंज -1 से 1 तक होता है, तो साइन हमारा -1 से 1। साइन का वैल्यूज x बाई 10 है, तो
x हमारा -10 से 10 तक होगा। तो x जब -10 से 10 तक है तभी तक सॉल्यूशन आने के चांसेज है, बाकी कभी सॉल्यूशंस नहीं आएगा क्योंकि साइन के रेंज में ये नहीं जुड़ेगा। अब साइन का एंगल 10, 5 ये सब किस में है? रेडियन में। तो रेडियन में सबसे अच्छा एंगल जो हमें मालूम है वो कौन है? पाई। तो पाई कितना होता है? 3.14। इस पाई से 10 को डिवाइड कीजिए, लगभग 3 तिहाई 9, तो 3 पाई कितना हुआ? 3 पाई 9.42। इससे जस्ट ज्यादा हुआ 10, इससे जस्ट ज्यादा होगा 10। अब हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। देखिए ग्राफ को ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स को ड्रा करेंगे। इस तरह से हमारे साइन एक्स का फंक्शन चला। अब वो 10 कहां पर है ये देखना है ना? वो 10 कहां पर है ये हमें देखना है। टेन कहां पर है? देखिए 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 10 इसके जस्ट आगे है। 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इससे जस्ट पहले -10 होगा। तो -10 पे x जब -10 होगा उस समय इसका वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। 0 होगा तो 0 वैल्यू देगा, और जब +10 रहेगा यहां पर तो ये 1 देगा। इन सबको मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से। ये हो गया y इज इक्वल टू x/10, और ये वाला था y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब देखिए कितनी जगह कट हुए। कट कितनी जगह हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी जगह कट हुए? 7 जगह। तो हम लिखेंगे 7 कट्स, सो 7 सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन में x का वैल्यू नहीं पूछा जाता कि कितना डिग्री आया है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ये नहीं पूछा जाता। सिर्फ इसमें यही पूछा जाता है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको खाली कटिंग देखना है, कितनी जगह एक दूसरे को कट करेगी। y बराबर x/10 एक स्ट्रेट लाइन है। किसी भी 2 पॉइंट से, इस लाइन के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से
स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखना है। और y बराबर sin x इस चैप्टर्स में था, जस्ट पहले वाला में था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसलिए हमने कहा कि हम बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, 2-4 क्वेश्चंस यहाँ पर करके हम आगे। क्या ये समझ में आया आपको पूरा? हो गया। चलिए अब हम आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं। देखना चाहेंगे आप लोग बना पाते हैं। क्वेश्चन से tan x is equal to x plus 1, x belongs to minus pi by 2 से 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई x बिलोंग्स कर रहा है कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। tan x इक्वल टू x प्लस 1। आप लोग बना के देखिए तो क्या आता है।
इनफाइनाइट। सौम्या बेटा यहाँ x रेस्ट्रिक्टेड है, x आपको -π/2 से 2 पाई दिया है, तो tan का ग्राफ आपको इतने एंगल तक ही सीमित रखना है। tan का ग्राफ आपको इतने दूर में ही सीमित रखना है, आप इसके बाहर tan का ग्राफ नहीं कर सकते। ठीक है, 2 आ रहा है कई लोगों का आंसर, तो स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। हमारे पास 2 ग्राफ होने चाहिए, एक y बराबर tan x का, दूसरा y बराबर x + 1 का। तो ग्राफ ड्रा करना है, इसके बीच में -π/2 3π/2 5π/2 and so on। tan का ग्राफ यही है 2 पाई, सो इसके आगे हम विचार नहीं करेंगे tan के ग्राफ को। -π/2 से 2 पाई तक ही tan के ग्राफ को विचार करेंगे। अब y बराबर x + 1 का ग्राफ कैसे बनाएं? इसके लिए इसके 2 पॉइंट को लेने की कोशिश करते हैं। y = x + 1 है, x अगर 0 लेंगे तो y 1 आएगा, x अगर 0 लेंगे तो y 1 आएगा, और x अगर 1 लेंगे तो y 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर x 0 है तो y 1 आया है, और x 1 है तो y 2 आया है। मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को मिला देना है। ये हो गया लाइन y = x + 1 का। अब देखना है कि tan x इतने दूर में ही रखा गया था, -π/2 से 2 पाई में ही tan को रखा गया, तो कितनी जगह ये कट हुआ? एक, इधर कोई कटिंग नहीं, 2, उधर और कोई कटिंग नहीं, तो 2 कट्स है, इसलिए 2 सॉल्यूशन होंगे। 2 कट्स है तो 2 सॉल्यूशन होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया? देखिएगा आदित्य, हम फिर से पूरा समझा रहे हैं, आदित्य ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है tan x बराबर x + 1 फॉर x -π/2 से 2 पाई तक। tan का डोमेन और रियल नंबर f में फैला हुआ है, लेकिन हमें पूरा नहीं लेना है, हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा लेना है, -π/2 से 2 पाई। तो इसको 2 ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कर्व, y बराबर tan x, y बराबर x + 1। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रीज हो गया, और ये अलजेब्रा। अब tan x का ग्राफ हम ड्रा करेंगे, -π/2 से 2 पाई के बीच में tan x का ग्राफ प्राप्त किए। y बराबर x + 1 एक स्ट्रेट लाइन है, ज्यादा कुछ हमें पता है नहीं, सो उसका कोई 2 पॉइंट लेना चाहिए।
x अगर 0 रखेंगे तो y 1 आएगा, x 1 लेंगे तो y 2 आएगा। पॉइंट को डिनोट करते हैं, 0 पे 1 एक पॉइंट आ गया, 1 पे 2 दूसरा पॉइंट आ गया, एक और एक दो पॉइंट आ गया। इनको मिला देंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वही हो गया y बराबर x प्लस। अब ये दोनों कर्व्स कितनी जगह कट हुए ये देखना, एक और एक मिला के दो जगह ये कट हुए, तो टोटल दो सॉल्यूशन होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया? आदित्य बेटा, क्या आपको अब क्लियर है? ठीक है, नोट हो गया है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर आज हम रहने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आज आपको इनइक्वालिटी सिखाए। ठीक है, आज हम आपको इनइक्वालिटी नहीं सिखाना चाहते, इसका लास्ट पार्ट वही रहेगा इनइक्वालिटीज, वो हम कल आपको सिखा देंगे। और कल आपको सीट से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सीट से कुछ डिस्कशन भी करना चाहेंगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जो सीट दिया गया है आप उसे बना के लाइएगा, उसको डिस्कशन करेंगे। सीट नहीं मिला है, कल ही तो भिजवाए थे, ठीक है आज फिर से भिजवा देंगे। थ्री एक्स प्लस 2 tan x इज इक्वल टू 5 pi/2 इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई। तो हम एक लाइन आपका मदद कर देते हैं इसमें। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस भी उसी में है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, दोनों चैप्टर उसमें है। एक लाइन का मदद कर देते हैं, एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रीज और दूसरे साइड में अलजेब्रा। ठीक है, अब आप काम शुरू कीजिए और बताइए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे।
3। और किसी को बनाने दीजिए सौम्या, देखते हैं और कोई क्या लाता है। अभिमन्यु का 2 आया है। अच्छा, तो 2 लोग अब तक रिप्लाई किए हैं, दोनों का अलग अलग है। किसी और का वेट कर लिया जाए। विशाल, आप नहीं बना रहे हैं कोई भी क्वेश्चंस? सन्नी, आप भी नहीं बना रहे हैं? सौम्या, शिवम, आप भी नहीं बना रहे हैं? बनाइए, मेहनत करके ही सीख सकता है कोई। किसी का 2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। बना रहे हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। कितना आंसर आया? 3। 3, 2, 3, 4, 3 पॉसिबल आंसर सब तक सामने आए। हम लोग 5/2 3/2 5/2 और इस साइड वाला है -5/2। हमारा x क्या है? x है 0 से 2π। मतलब यहां से स्टार्ट करना है tan का ग्राफ। टू पाई तक ही है। ये हो गया y इज इक्वल टू 2 tan x का ग्राफ। अगला जो हमें बनाना है वो है y इज इक्वल टू 5π/2 -3x। x y x अगर हम π/2 लेते हैं ऐसा करते हैं, y0 कब होगा? y0 कब होगा? y0 होगा जब x 5π/6 होगा। और x0 कब होगा? x0 होगा तो y 5π/2 होगा। अब इस पॉइंट को इस पे दिखाना है 5π/6, 0। 5 ये देखिए पाई है तो इसके पहले ही होगा 5π/6।
तो ये हो गया 8.5/6, दूसरा पॉइंट 0 पे 5/2, 0 पे 5/2 समथिंग यहां पर होगा 5/2। तो इन दोनों को मिलाना है। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3x लाइन का इक्वेशन। तो कितने कट्स हुए? 1 2 3। तो जिनका 3 सॉल्यूशन है, जिनको 3 सॉल्यूशन आया है उनका ही सही है, बाकी लोगों के गलत हो गए। तो देखा जाए किसका किसका सही है। दीपक का सही है, पप्पू का गलत, शिवम का गलत, अभिमन्यु का गलत, सौम्या का सही है। चलिए, तो आज जितना हमने आपको सिखाया, क्या आपको पूरा समझ में आया? बताइए। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जितना पार्ट सिखाए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, आपको हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के नाम से एक डीपीपी सीट मिला होगा, आप उसे बना के लाइएगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल इसके थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट बाकी है, इनइक्वालिटी, उसको भी सीखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।